अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब टेबर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक छोटी सी वीडियो से, जो कि मैंने अपनी भांजी के निकाह पे बनाई थी और मैंने सोचा था कि ये मैं अपने व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगी। और आप ये वीडियो देख के उसके अच्छे नसीब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन व सुम आमीन। हाँ जी, तो मैं यूट्यूब टपर जो है ना, कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो वैक्सीन कैरियर वॉश कर रही हूँ मैंने कहा, क्योंकि सफाई तो सारी कर ली थी, सारी सफाई कर ली है, टेरेस भी धो लिया है और यहाँ पे फर्श धो लिया है, कपड़े वगैरह भी धो लिए हैं। क्योंकि फिर ये जो पोलियो वाले दिन होते हैं ना, इन दिनों में काम नहीं होता बिल्कुल भी, बस हल्की फुल्की सी सफाई होती है और कपड़े चले 2-3 दिन चल जाते हैं। फिर तीसरे दिन या चौथे दिन आके जो है ना, मैं शाम के टाइम मशीन लगा लेती हूँ। और वैक्सीन कैरियर होने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि हमारे घर जो चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसमें माशाल्लाह से बच्चे पैदा हो गए हैं। ये देखेंगे, ये आवाज़ भी आ रही है, चुप हो गए उनको पता चल गया मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। ये है ना उनकी आवाज़ भी आ रही है। 2 हैं, एक नहीं 2 बच्चे हैं। मैंने उस दिन ऊपर सीढ़ी रख के ना, ये थोड़ा सा गन नीचे गिर गया था, मेरा घोंसला टूट गया था, तो मैंने वापस रखे थे। देखे 2 छोटे से 2 बच्चे हैं बड़े। तो सुबह जब मैं सोई होती हूँ ना, उस टाइम इतना शोर होता है, इतना शोर होता है दरवाजे के बाहर। वो शायद माँ और बाप होते हैं, वो कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हमने अपने बच्चों को खाना देना है। तो मैं सुबह बच्चों को भेजने के बाद सो नहीं सकती, तो पहले उनका दरवाज़ा खोलती हूँ, वो अंदर आते हैं और फिर मैं दरवाज़ा बंद करके फिर थोड़ी देर सोती हूँ। चलिए जी, वैक्सीन कैरियर वॉश कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी सवारी तैयार थी ईदी का कबाड़ा निकालने के लिए। काफ़ी दिनों से मैंने मेरा सर खाया हुआ था कि हम लोगों ने जो है ना अपनी ईदी के पैसों की चीज़ें ले ली हैं। तो ये बस ये सारे बच्चों को लेके मैं जा रही थी। पहले हम लोगों ने जाना था कुछ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। मैंने काम शाम करके फ्री हो गई थी, तो मैंने इनसे कहा था अच्छा मैं शाम को ले जाऊँगी। तो मैंने कहा शायद ये इनका भूत उतर जाएगा, लेकिन ये नहीं उतरा। काम करने के बाद उन्होंने कहा नहीं जी हमने जाना है। तो फिर इनको लेके आई थी मैं पहले पिज़्ज़ा खिलाने के लिए। ये जो है ना हमारे एरिए का छोटा सा हट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बर्गीज़ा के नाम से है, जिनका जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। इनके पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा होता है और जो है ना बर्गर भी अच्छा होता है, मैंने चेक किया। लेकिन जो इनके जो लोडेड फ्राइज़ थे ना, वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। बाकी सब कुछ A1 है। और जी ये जो है ना हम लोग सामान वगैरह लेके घर वापस आ गए थे। ये जो है ना जनिश ने अपनी ज्योमेट्री वगैरह की चीज़ें ली थी और अनाबिया ने पेंट लिए थे और पेन टैब ली थी और दाऊद ने लिए थे स्पीकर। जनिश के भी जो है ना पेन टैब थी, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी जो है ना दराज से ऑर्डर कर दी थी। अनाबिया को थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए थी, इसलिए जो है ना उसकी हम जाके लेके आए थे। ये सारा जी इन्होंने अपनी ईदी का कबाड़ा कर दिया था और ये बहुत खुश थे। इनको दिली सुकून मिल गया था कि हमारे पैसे जो है ना माँ के पास जो पड़े हुए थे वो खर्च हो गए। मैंने कहा हमारा दौर था जब हमारी माँ हमारी ईदियाँ ले लिया करती थी और हमें मिलती ही नहीं थी। ईदी है जी, तो हमारे यूट्यूब पर ये जो है ना बच्चों के मैंने आपको दिखा दी थी, वो जो इन्होंने ईदी के कबाड़ा निकाले हैं। ईदी कब से ये मेरे पीछे लगे हुए थे कि हमें ईदी के या तो पैसे दे दो या फिर हमें चीज़ें दे दो। तो मुझे एक दो दफ़ा गुस्सा आया, मैंने कहा तुम पैसे ले लो मेरी जान बख्श दो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी हमने चीज़ें लेनी है। तो ये जो है ना ईदी जितनी उन्होंने इकट्ठी की इसकी चीज़ें ले आए हैं। और जी कल है मेरा पोलियो और उसके लिए ये सारे मैंने कपड़े धोए हैं, ये कपड़े उतार लिए हैं सारे। और जो है ना बच्चों के लिए कल के लिए कपड़े प्रेस करने हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं, अपने लिए भी करने हैं और अबाया भी प्रेस करना है मैंने। बाकी जो है ना मैं ज़िपर लेके आई थी आइस पैक रखने के लिए। वैक्सीन कैरियर वॉश कर लिया है, अपना बैग भी बना के रख दिया है। बस अब जो है ना कपड़े प्रेस कर लूँ और उसके बाद बच्चों को भी सुलाती हूँ और खुद भी सोती हूँ कि सुबह बहुत जल्दी उठना होता है, जल्दी उठना है। और तकरीबन सुबह में 5:30 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लंच वगैरह रेडी करने हैं, उनको नाश्ता दे के तैयार करके बिठा के और फिर मैं, क्योंकि मेरे जाने की तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने 7 बजे यहाँ से निकलना है और रिक्शे वाले अंकल जो है ना 7:30 बजे आएंगे और मुझे उससे पहले जाना है इनको रेडी वगैरह करके ना। चलिए जी अब कपड़े प्रेस करते हैं।
तो माय यूट्यूब टबर वैक्सीन कैरियर हो गया था रेडी, वॉश कर लिया है इसको। और मैं कर रही थी ज़िपर की बात। ये है ज़िपर, वो ज़िपर जो मैं लेके आई हूँ। हमें देते हैं लेकिन शॉपर देते हैं, पहले ज़िपर देते थे, अब शॉपर देते हैं। तो शॉपर से ना जब आइस वो हो जाती है ना, मेल्ट हो जाती है, तो उसके बाद ना उसका पानी लीक होना शुरू हो जाता है। होती तो वो बॉटल्स होती हैं जिनके अंदर हम आइस बनाते हैं, तो जब वो मेल्ट होती हैं तो वो लीक होना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारी वैक्सीन होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, एक्सपायर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ना ये जब पहले आते थे ना तो इससे ये सिस्टम नहीं होता था। तो मैं ये आज गई थी, आज बाज़ार घूम के मैं ये वाले ज़िपर लेके आई हूँ अपने आइस पैक के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैं कि इससे पानी ना लीक नहीं होता। तो हमारी जो वैक्सीन है ना वो ये नहीं है कि हमारी वैक्सीन कैरियर में कूलिंग कम हो जाती है, कूलिंग कम नहीं होती। कूलिंग कम होने से एक्सपायर नहीं होती, मोस्टली जो अगर होती है ना तो वो पानी लगने से ख़राब होती है वैक्सीन। पानी लगने से वैक्सीन ख़राब नहीं होती, जो उसके ऊपर जो जिससे हम उसका टेम्परेचर का हमें पता चलता है ना, वो वाला जो ऊपर रैपर होता है ना वो उतर जाता है या वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें ये देखने के लिए कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, तो उसको हमने सही रखना होता है, जो कि पानी लगने से ख़राब हो जाता है। तो मैं इसीलिए जो है ना जाके ये ज़िपर लेके आई हूँ। और जी सारे कपड़े भी प्रेस हो गए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आया भी मैंने प्रेस कर लिया है, ये देखिए यूनिफॉर्म बच्चों के प्रेस कर लिए हैं, अबाए भी प्रेस कर लिए हैं, और शूज़ भी बच्चों के सबके रेडी करके अपने भी रख लिए हैं, क्योंकि मैंने सुबह निकलना है। सुबह 7 बजे मैंने घर से निकल जाना है, बल्कि इससे भी पहले, क्योंकि हमें मैसेज जो ग्रुप में आया वो आया कि आपने 7 बजे यहाँ पे पहुँच जाना है। तो अब जो है ना मैंने कहा ये कपड़े वगैरह तय लगा लूँ, क्योंकि सुबह जितना काम कम हो उतना ही बेहतर है। मैं सारा काम चाहती हूँ अभी करूँ, मेरा बस चले तो मैं नाश्ता भी बना के बच्चों को खिला के यूनिफॉर्म पहना के सुला दूँ। तो बस जो है ना मैं कपड़े तय लगा रही थी, और जनीश जो है ना मेरी हेल्प कर रहे हैं, और दाऊद साहब यहाँ पे अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला दाऊद का रिजल्ट अच्छा ले आए, लेकिन इसकी कुछ तैयारी नहीं है। टेस्ट हो रहे हैं, ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, ग्रैंड टेस्ट के फ़ौरन बाद पेपर होंगे, और शुक्र है कि जब इसके पेपर होंगे तो मेरा पोलियो नहीं होगा, क्योंकि इसकी तैयारी भी कुछ बेहतर नहीं है। और फिर जब पेपरों में पोलियो होना तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ होता है। तो इस दफ़ा शुक्र है कि मेरे बेटे के जब पेपर होंगे ना, मेरे बच्चों के तीनों के, तो मेरा पोलियो ख़त्म हो चुका होगा। चलें जी कपड़े तय लगाते हैं, और उससे पहले जो है ना ये देखें जी जनीश ने कपड़े तय लगा लिए हैं। कपड़े तय लगाती हूँ, और कपड़े तय लगाने के बाद जो है ना बच्चों को भी सुला दूँगी और ख़ुद भी सो दूँगी कि सुबह जल्दी उठना है। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। चलें मैं आपको इतना ऐसे कह देती हूँ, शायद आप इस तरह कर लें कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि जो है ना एक बटन पे क्लिक करने के कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपने पैसे नहीं देने। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है ना मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और आगे शेयर भी ज़रूर किया करें, ठीक है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कल से इंशाल्लाह पोलियो पे जाएंगे, और पोलियो का जो भी व्लॉग होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितने भी बनाऊँगी, जैसा भी बना सकूँगी, क्योंकि कल से गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और पोलियो करना होगा, और जो मुझे एरिया मिला है ना उसमें सिर्फ धूप ही धूप है, छाँव का कोई नामो निशान नहीं है। मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो मौसम अच्छा था तब तो इतना पता नहीं चला, लेकिन कल से हमें पता चलेगा कि कितनी गर्मी होगी। तो हमारी कोशिश होगी कि हम जितनी जल्दी हो सके तेज़ धूप होने से पहले काम ख़त्म कर लें। फिर भी जितना भी हम जल्दी कर लेना, हमारा काम 11:30 बजे जाके ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह फिर से नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो दूँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।